हाँ बच्चों, तुमने पूछा कि सत्य क्या है। सत्य के विषय में हमारे वेदवेत्ता विद्वान लोग यानी वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, संहिता, उपनिषद, यति, सती, सन्यासी और वेदवेत्ता विद्वान सभी ने यही कहा कि सत्य जो है मात्र एक है, जो नॉन मर्टल है, मरणशील नहीं है, जो कभी न मरता है, न घुलता है, न सड़ता है, न जलता है, न कटता है। वो हमेशा हमेशा वैसे ही बना रहता है जैसा उसका स्वरूप है। सज्जनों, सत्य क्या है, इसके विषय में भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। एक बार का प्रश्न है, मां पार्वती एक बार भोलेनाथ से पूछती है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप मुझे मेरे संशय का निवारण करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पास और संशय? भोलेनाथ से मां पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर एक प्रश्न है जो कहे बिना रहा भी नहीं जाता और कहते भी नहीं बनता। तो प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हाँ हाँ प्रिय, अवश्य। तुम्हारे मन के अंदर जो भ्रम है और जो संशय है और जो तुम्हारे मन की मनोकामना है, उसको बड़े ही प्यारे ढंग से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर से प्रश्न करो और उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती पूछती है कि भगवान, ये बताइए कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सत्य क्या है। मेरे पिछले जन्म में मैं भ्रमवश, अज्ञानवश कुछ समझ न सकी और अग्निकुंड में योग अग्नि से मैं जलकर खाक हो गई और उसको आप उस मृत शरीर को लिए हुए पता नहीं कहां कहां तक मोहवश भ्रमित थे। हे प्रभु, मुझे आज बड़े ही जो है गौरव है, बड़े ही प्रेम है, बड़ा ही श्रद्धा है और विश्वास है कि मेरे प्रश्नों का, इस रहस्यपूर्ण प्रश्न का जवाब बड़े ही ढंग से मिलेगा, जिससे कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, अवश्य। अब तुम उस योग्य हो चुकी हो। पिछले जन्म में सती के रूप में तुम भ्रमवश, अज्ञानवश ये सब प्रक्रिया किया, लेकिन इस जन्म में भगवान राम कौन है और सत्य क्या है, इसको जान सकती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का जवाब सुनो। देखो, सत्य ही पूरा संसार है, सत्य के ऊपर ही पूरा संसार टिका हुआ है। यदि सत्य न हो तो ये असत्य रूपी जो भाव है, संसार है, दुनिया है, ये बिल्कुल न रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मुग्ध होकर बड़े ही श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक इन सत्य को जानने का प्रयास करो। रामचरितमानस में गोसाई बाबा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उमा कहूँ मोहि अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सज्जनों, ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती ने संसार को कल्याण के लिए यह प्रश्न की थी, जिससे अज्ञानियों को ज्ञान मिले और जो दुर्जन है वो सज्जन बन जाए, जो
इस संसार में भ्रमित हैं उसका भ्रम दूर हो जाए, संशय दूर हो जाए और वो भगवान के पावन सत्य को जानकर उसके चरणार बिंदों का रसपान करें। उस अमृत रस को पान करने के बाद पुनः उस सत स्वरूप में ही समा जाएं। चूंकि हमारे गोसाई बाबा कई चौपाई ऐसे ऐसे गूढ़ लिखे हैं, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चूंकि ये अंश जो है ईश्वर का वही आत्मा है, यही जीव है। मां एव अंशः जीव लोके, गीता में भी बताया कि मेरा ही अंश ये है, तो ये परमात्मा का अंश ही ये जीव आत्मा है। सज्जनों, इसमें कोई संशय नहीं है। अब रही बात, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि ये देखो ये गूढ़ रहस्य है। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि जहां तक मेरा अनुभव है, मेरी समझ है, यह जान लो कि सत्य जो है मात्र हरि भजन है। सत्य केवल हरि भजन है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा कि उमा कहूं मोहि अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि प्रिय, ये संसार ऐसे ही स्वप्नवत है जैसे पूरन के पत्ते पर जल रख दो तो जल कितना जल्दी पूरन के पत्ते से बाहर निकल जाए, कोई भांप नहीं सकता। जिस तरह से कोई सोता हुआ व्यक्ति अगर जागता है तो स्वप्न में देखता है कि मैं तो भिखारी था लेकिन राजा बन गया, और कोई राजा देखता है कि ओहो मैं तो राजा था भिखारी बन गया। सज्जनों, ये स्वप्नवत संसार है, ये झूठा संसार है, असत्य संसार है। असत्य और सत्य दो की नींव ही है। यहाँ दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, सत्य और असत्य में। यदि सत्य न हो तो असत्य का कोई अस्तित्व नहीं, यदि असत्य न हो तो सत्य का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। ये संसार आप जान गए होंगे कि असत्य है। अब रही बात सत्य की, इस संसार में जो चीज प्रतिष्ठित है, जिससे इस संसार को जाना जाता है, इस संसार में जितनी भी दृश्यमान वस्तु हैं, जिसके द्वारा देखा जाता है, वो क्या है? वो है सत्य। सज्जनों, इसके विषय में अब आप जानिए। जैसे ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए तो लोग कहते हैं कि मिट्टी हो गया। लोग कहते हैं कि ये शरीर मिट्टी हो गया, यानी प्राणहीन हो गया। सज्जनों, जब ये जीवात्मा इस शरीर में निवास करती है तब पांचों तत्व, तीन गुण, यानी नाना प्रकार की प्रकृतियां इसमें काम करती हैं। और जब प्राणवायु इस शरीर से निकल जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है, यानी बिना अस्तित्व का हो जाता है। सज्जनों, तो जानिए, जो इस शरीर के अंदर विद्यमान सत्ता है, विद्यमान शक्ति है इस शरीर को चलाने के लिए, वो है आत्मा, जीव। सज्जनों, ये जीव आत्मा सत्य है। ये मरती नहीं, ये घुलती नहीं, सरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, ये नित्य है। ये हमेशा हमेशा ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है। संसार का नाश हो सकता है, संसार मिट सकता है, लेकिन ये सत्य, ये जीवात्मा कभी नहीं मिट सकता। तो सज्जनों, आइए विषय वस्तु पर
भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, मेरा जहां तक अनुभव है, सत्य हरि भजन है। और सत्य यदि हरि भजन है तो हरि क्या है? भजन तो बाद में होगा, लेकिन जब तक हम हरि को नहीं जानते तो भजन का अस्तित्व क्या है? भजन हम क्या जानेंगे? तो जानो, हरि किसे कहते हैं? हरि केवल विष्णु का ही नाम नहीं है। नाम तो अनेक हैं, परंतु जो हरि नाम से विष्णु को कहा जाता है उसके पीछे कुछ रहस्य भी है। सज्जनों, एक नाम जो है अनेकों लोगों का हो सकता है, अनेकों वस्तु का हो सकता है, परंतु जो असली वस्तु है वो क्या है उसको जानिए। देखिए, ये हरि स्वर और व्यंजन के मिलावट से, संधि से बना हुआ है। स्वर ह और र के बीच में, मध्य में जो स्वर है ईकार, वही स्वर है और वही जीवात्मा है। इस शरीर के अंदर वही स्वर है। इसे ही ध्वनि कहते हैं, इसे ही आवाज कहते हैं, इसे ही आत्मा कहते हैं, इसे ही प्रकाश कहते हैं, और यही सत्य है और यही शब्द है। इसे ही सार शब्द, निःशब्द कहते हैं। सज्जनों, कह देना तो आसान है, परंतु उसके तह तक पहुंचना कठिन है। तो आइए हम जानते हैं कि हरि जो है केवल विष्णु का नाम नहीं है। जो ह और र दो अक्षर है वो व्यंजन है, उसके बीच में जो स्वर है, निहित है, वही स्वर है। वही स्वर प्राणवायु है, वही स्वर नाद है, वही स्वर ध्वनि, आवाज, शब्द और निह शब्द है। सज्जनों, तो इसके विषय में भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके समझाए। और भोलेनाथ पूछते हैं कि प्रिय, क्या तुम इस सत्य को जान गई हो जो मैंने वर्णन किया है? पार्वती ने कही कि प्रभु, आपने जो कहा मैं मुग्ध होकर सुन रही थी, और जो जो आपने वर्णन किया है, जिस जिस तत्व का वर्णन किया है, वो मेरे अंदर प्रभावकारी होकर समाहित हो चुका। हे प्रभु, जिस तत्व का आपने वर्णन किया, जिस सत्य का आपने वर्णन किया, वो सत्य मेरे अंदर फूट फूट कर समा गई है। अब आप ये बताइए कि यदि सत्य यह है तो असत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, सत्य के अलावा जितनी भी वस्तु इस संसार में दिख रहा है, दृश्यमान है, वो सभी असत्य हैं, वो स्वप्नवत है। आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर, 5 तत्व, 3 गुण, इन 3 और 5 को मिलाकर के 8 हुआ, और इन 8 को 5 प्रकृति है। जो प्रकृति, ये 5 तत्व और 3 गुण को मिलाकर, और इस 5 प्रकृति को हम गुणा करते हैं तो कितना हुआ? 8 पंचे 40। हमारे पुराने लोग, पुरखा लोग कहते थे कि ये मन जो होता है 40 शेर का होता है। पार्वती, ये है मन जो है 40 शेर का है, और ये जो मन है वही काल है, काल निरंजन है, और यही असत्य है जो आज है कल नहीं रहेगा। यही मन इस जीव आत्मा को 3 गुण, 5 तत्व, सप्तद्वीप, 9 खंड, 14 भुवन, 21 ब्रह्मांड में अपने अनेक साधनों एवं
कर्मों द्वारा बांध करके इस तरह से जकड़ कर रख देता है कि ये जीवात्मा उससे छुटकारा नहीं पाता। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने जो कहा, एक बात और कहा पार्वती से, पार्वती जानती हो, मन की पत्नी का नाम है इच्छा। वही जहरीली नागिन है जो इस जीव आत्मा को बांध करके नाना प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं में बांध कर जकड़ कर रख देती है और उससे जीव छुटकारा नहीं पाता। भगवान भोलेनाथ ने जब इस प्रकार पार्वती से कहे तो पार्वती जी बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका करके दंडवत प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके समर्पित हो गई। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने सत्य के विषय में बताया। सज्जनों, ये जो अभी तक आपने सत्य के विषय में श्रवण किया, क्या सत्य है क्या असत्य है ये तो अनुभव का चीज़ है, परंतु जिस तरह से इस प्रसंग का वर्णन भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से किया, यदि आपको पसंद हो, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में।